Hello students, today we are going to discuss a new chapter from your book Beehive. It is the last chapter of your book. The name of the chapter is If I Were You. It is the 11th chapter by Douglas James, class 9 English, and it is If I Were You. So it is a big chapter, so we will go through a detailed summary of this particular chapter. Now the main characters of this chapter, one of them is Gerard, okay, and the second one is an intruder. Intruder means the one who come at a place where he is not welcome, where he is not being expected, or he is not accepted also, okay, so that person is called an intruder. So let's see. Gerard was talking over the phone when the intruder came into the room with a gun in his hand. तो जिराड जो है फ़ोन पर बात कर रहा था, उसी टाइम पे एक इंट्रूडर यानी कि एक अननोन पर्सन जिसका वहाँ पर होना बिल्कुल भी सही नहीं था, वो डेंजरस था जिराड के लिए, वो उस घर में एंटर कर जाता है, उस जिराड के घर में एंटर कर जाता है और उसके हाथ में गन है ना, तो वो बहुत डेंजरस है. जिराड was shocked at this, but he kept himself calm and did not panic. तो जिराड जो है बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन वो फिर भी पैनिक नहीं करता है और अपने आप को कूल और काम रखता है. He tried to ask his name, but he did not tell his name. तो वो उससे उसका नाम पूछता है, यानी कि वो जिराड जो है उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता है. The intruder was much interested in knowing the full name of Gerard. तो इंट्रूडर जो है जिराड का पूरा नाम जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और फिर वो उसको बताता है कि मेरा नाम है विंस्टन चार्ल्स जिराड. Winston Charles Gerard. He also wanted to know about his habits, his talking styles and about his other activities. तो वो जिराड के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, उसकी हैबिट्स, उसके बोलने का स्टाइल एंड ऑल दी थिंग्स. Gerard was very surprised to know that the intruder knew a few things about him. तो जिराड इस चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज है कि इंट्रूडर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से जानता है. Gerard engaged intruder in a conversation and came to know that the intruder want to kill him and take his identity. तो जिराड जब उससे बात करता है इंट्रूडर से, तो जिराड को समझ में आता है कि ये जो इंट्रूडर है ये उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है जिराड की और उसको मारना चाहता है. मतलब वो जिराड को किल करके उसकी जगह पर खुद जिराड बन के बैठना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जिराड ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है. He was a jewel thief and was chased by police for murdering a cop. तो वो जो इंट्रूडर है वो एक ज्वेल थीफ है, चोर है, और पुलिस उसको ढूंढ रही है फॉर अ मर्डर. इन द केस ऑफ अ मर्डर पुलिस इज फाइंडिंग हिम, है ना. When Gerard knew the intentions of the intruder, he made a false story to save himself and capture the intruder. तो जिराड को जब ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो वो एक फॉल्स स्टोरी बनाता है जिराड, है ना, यानी कि वो इंट्रूडर से दूर जाना चाहता है, उससे बचना चाहता है, तो वो एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट करता है. He told the intruder that he couldn't kill him because he too was wanted by the police. तो वो जिराड जो है वो इंट्रूडर को कहता है कि तुम उसे नहीं मार सकते, यानी कि वो इंट्रूडर उसे नहीं मार सकता क्योंकि उसको खुद पुलिस ढूंढ रही है. ही इज सेइंग दैट ही इज ऑल्सो कल्प्रिट, और वो बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है और पुलिस उसे भी ढूंढ रही है, इसलिए तुम उसे मार के मुझे मार के भी तुम यहाँ से निकल नहीं सकते. एंड पुलिस इज एवरीवेयर, यहाँ आसपास सब जगह पुलिस है. He made it sound really real by telling him that he has to live in isolation and as he too is being chased by the police. तो वो इस चीज़ को बहुत रियल प्रूव कर देता है जिराड. ये मतलब इस तरीके से झूठ बोलता है कि सबको समझ में आता है, सबको लगता है कि ये एक ओरिजिनल स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है, क्योंकि वो बोलता है कि पुलिस उसे चेस कर रही है और इसीलिए उसको बहुत अलग, बहुत आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है. दैट इज व्हाट जिराड इज सेइंग टू दी इंट्रूडर. नाउ लेट्स सी. सो द इंट्रूडर फेल इन द स्टोरी ऑफ जिराड. तो इंट्रूडर जो है जिराड की स्टोरी में आ जाता है, उसकी बातों को मान लेता है. एट फर्स्ट इंट्रूडर डिडंट बिलीव जिराड, बट द डेकोरेटिव आइटम्स एंड द मटेरियल्स फॉर अपीयरेंसेस फोर्स हिम टू ट्रस्ट हिज वर्ड्स. तो पहले जो है इंट्रूडर जिराड की बातों को नहीं मानता है, लेकिन बाद में वो कुछ इस तरीके से बातों को फ्रेम करता है, कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बताता है व्हाइल ही वाज टॉकिंग. सो जिराड की बातों को इंट्रूडर जो है मान लेता है. ही जस्ट गॉट इन द गुड फेथ. देयरफॉर ही डिसाइड टू रन अवे विद जिराड इन हिज कार. तो इंट्रूडर डिसाइड करता है कि वो जिराड के साथ उसी की कार में वहाँ से भाग जाएगा. ओके. जिराड पुश्ड हिम इनटू द कबर्ड इनसाइड ऑफ गोइंग इन द गैरेज. तो जिराड जो है जैसे ही उसको चांस मिलता है तो वो उस इंट्रूडर को जो है कबर्ड में धक्का देता है और फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और उसकी गन जो है सबसे पहले वो ले लेता है.
Then he called his friends and asked him to send a cop at his home. तो उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाता है जिरार्ड, और अपने घर पे पुलिस के लिए बोलता है कि पुलिस को मेरे घर पे भेज दो, बिकॉज देयर इज अ पर्सन हु इज अ क्रिमिनल, है ना. तो इसलिए जिरार्ड somehow by using his wisdom, Gerard came out of that particular situation. There are only two characters, Gerard and the intruder. The protagonist is Gerard, who is there at his home. It is a play. There is a conversation between both of them. The intruder shows tell Gerard that he knew so much about him, and he is shocked. And what the intentions of the intruder are, that he wants to take the place of Gerard, because he wants to be Gerard. That is why the name of the chapter is If I Were You. So he want to live life of a white collared person. That is why he want to be Gerard. Clear? So this was our chapter If I Were You. What you have to do is to go through the video and read the chapter, and then you will be able to understand it. Thank you.